अरे मोदी जी, कुछ तो शर्म करिए। ये मैं नहीं कह रही, पीएम मोदी के रोड शो में शामिल लोगों का कहना है। खबर है कि मोदी जी की रैली में भीड़ इकट्ठा करने के लिए लगाए गए होमगार्ड की 24 घंटे लगातार ड्यूटी करने के चलते मोदी के रोड शो में हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन मोदी जी वहां से हाथ हिलाते निकल गए और बेशर्मी की हद तो तब पार हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना हड़बड़ा गए कि हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और अपने आसपास आने वाले हर शख्स के लिए कोरोना टेस्ट कराने के आदेश पारित किए हैं। तो बिहार में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे भाग खड़े हुए आपको बताएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए अमर उजाला की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पीएम नरेंद्र मोदी के करीब आने वालों की होगी कोरोना जांच, रोड शो के दौरान हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो एक तरफ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में होमगार्ड की मौत हो गई है। वहीं इसी बीच आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी इतना हड़बड़ा गए हैं कि कोरोना को लेकर रैली और रोड शो में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिर्फ हाई अलर्ट जारी नहीं हुआ है, यहां पर मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो जो शख्स करीब जाएगा उसका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। तो चाहे जो भी हो जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर चुनाव प्रचार अब थमने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। पहले तो गुजरात में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे, रोड शो करने के लिए पहुंचे और अब बिहार में 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें, बिहार में जो ये चुनाव प्रचार होने वाला है, ये कोई ऐसा वैसा चुनाव प्रचार नहीं है। बिहार को लेकर खबर ये निकलकर सामने आई है कि 29 मई को बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार के लिए 32 जगह स्टेज लगने वाले हैं। तो धुआंधार चुनाव प्रचार होने वाला है। आपको बता दें कि इसके ठीक पहले गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग खड़े हुए हैं। और क्यों भाग खड़े हुए हैं, तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है, भीड़ को इकट्ठा किया गया है, पीएम मोदी हाथ हिला रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं। लेकिन इसी रोड शो को लेकर खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक सामने जब होमगार्ड की हार्ट अटैक से मौत हो गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से भाग खड़े हुए हैं। आपको बता दें, इस भीड़ को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि इस भीड़ के लिए पैसे बांटे गए हैं, कलेक्टर ऑफिस से लेकर पुलिस वालों को लगा दिया गया है और इतना लगा दिया गया है कि 24 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है। और इसी 24 घंटे की ड्यूटी के दौरान वडोदरा में पीएम मोदी के रोड शो की तैयारी में एक होमगार्ड की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं और इस होमगार्ड का नाम नितेश भाई जारिया बताया जा रहा है। तो ये गुजरात का हाल हो चुका है। अरे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के वडोदरा में अपने रोड शो में फूल बरसाने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को बुला सकते हैं, कलेक्टर ऑफिस से फोन करवा सकते हैं, वो करने को कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल इस पर कांग्रेस भड़की भी है। सुप्रिया श्रीनेत्र का कहना है कि इस बेहयाई के लिए एक अलग तरह का जिगर चाहिए। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, वहां नहीं गए। पुंछ में हमारे निर्दोष लोग शहीद हुए, वहां नहीं गए। सर्वदलीय बैठक हुई, वहां नहीं गए। ट्रंप रोज सीज फायर का श्रेय लेता है, कुछ नहीं बोलते। लेकिन बोलते हैं तो कहां पर बोलते हैं? रोड शो में बोलते हैं, रैली में बोलते हैं, चुनाव प्रचार में बोलते हैं। और बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं, ऐसी घटिया बयानबाजी करते हैं, ऐसी शर्मनाक बयानबाजी करते हैं, ऐसे डायलॉग मारते हैं कि शक्ति कपूर भी शर्मा जाए। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके की लफाजी की जा रही है। बयान दिया जा रहा है कि हमारी रगों में खून नहीं बल्कि सिंदूर दौड़ता है, गरम सिंदूर दौड़ता है। कहना है कि सुख चैन से जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। इस तरह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, भरे मंच से दिए जा रहे हैं, लेकिन शर्म है कि आती नहीं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरे मंच से बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ गोदी मीडिया ने बेशर्मी की हद पार कर दी है। कैसी खबरें चलाई जा रही है, खबर मैं आपको दिखा भी देती हूं। खबर आप देखिए न्यूज़ 18 की, इसमें
लिखा हुआ है कि ब्रह्मोस मिसाइल से भी ज्यादा चोट पहुंचा रही होंगी पीएम मोदी की ये बातें। तो आप देख सकते हैं कैसी चाटुकारिता चल रही है और कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है। और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रुके हैं। हद तो तब पार हो गई है जब पहलगाम आतंकी हमले के लिए भी नेहरू को जिम्मेदार ठहरा दिया है। कहना है कि 3 टुकड़े वाली बात अगर सरदार पटेल ने जब कही थी, कांग्रेस ने मान ली होती तो पहलगाम अटैक नहीं होता। तो 75 साल पहले जो हुआ था उसके लिए 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू पर ठीकरा फोड़ दिया है। वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है जिसकी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन यहां पर उम्मीद से भी हद पार हो चुकी है। क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की मीटिंग में कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर बयानबाजी से बचें, वहीं दूसरी तरफ खुद कितने घटिया और शर्मनाक बयान दे रहे हैं, इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल यहां पर बात सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी कमान संभाली है। आप अच्छे से जानते हैं कि इसी साल के आखिर में महाराष्ट्र में निकाय के चुनाव होने वाले हैं। अब इसको लेकर महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया है और इस दौरे के दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयानबाजी की जा रही है। कहना है कि उधर से गोली आएगी तो मोदी जी इधर से गोला मारेंगे। इतना ही नहीं, अमित शाह यही नहीं रुके, आगे कहने लगे कि अगर बाला साहेब जिंदा होते तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगा लेते। एक तरफ अमित शाह बोले हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा है कि अगर बाला साहब ठाकरे आज जिंदा होते तो गले नहीं लगाते, बल्कि पहलगाम आतंकी हमले में हुई चूक के लिए इस्तीफा मांग लेते। फिलहाल ये लोग इस्तीफा देने से रहे, मणिपुर जाने से रहे, पहलगाम जाने से रहे, पुंछ जाने से रहे और किसी तरह का जवाब देने से रहे। आपको बता दें कि एक तरफ जहां फजियत हो रही है, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चुनाव प्रचार अपने चरम पर चल रहा है। खबर निकलकर सामने आई है कि पटना में एयरपोर्ट पर पहलगाम के पीड़ितों से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। अब मुलाकात की थी तो ये मुलाकात भी कैमरे के सामने होनी चाहिए थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो कैमरा ऑन किया गया था, कैमरे पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। मतलब लफाजी की भी इंतहा पार हो चुकी है। इन लोगों को शर्म है कि आती नहीं, और बेशर्मी तो इतनी सवार है कि चुनाव प्रचार के दौरान सारी की सारी हदें ही पार करके रख दी हैं। ध्यान रखिए, पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोग मोदी सरकार की चूक से मारे गए हैं, इसलिए कोई इनाम नहीं, कायदे से इस्तीफा होना चाहिए। और जहां तक रही ऑपरेशन सिंदूर की बात, ये सेना के शौर्य और फौजियों की शहादत का नतीजा है, वरना 56 इंच की छाती वाले कैसे सीज फायर करके भाग खड़े हुए आप जानते हैं। अरे जो लोग मोदी की रैली में होमगार्ड की 24 घंटे की ड्यूटी लगा सकते हैं और उसकी मौत के बाद अपनी जान बचाने के लिए हाई अलर्ट घोषित कर सकते हैं, वो कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या बिहार में जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, ऐसे हालातों में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार को जीत पाएगी? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।